नादानी में भटकता फिरे, ये कुछ छोटा नुकसान है? मेरे भाइयों याद रखिएगा, रब फरमाता है अल्लाह एक तो जालिमों से, अल्लाह जालिम को पसंद नहीं करता, जालिम कभी कामयाब नहीं होता, और फरमाया जालिमों को अल्लाह हिदायत, ये बहुत बड़ी सजा है कि इंसान जालिम हो, जाबिर हो और उसे हिदायत नसीब ना हो, ये बहुत बड़ी सजा है। अब होता क्या है, जुल्म करता क्या है? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुल्म ना क़यामत वाले दिन बहुत सारे अंधेरों का बायस बनेगा। तुमने बड़ी पाकीज़ा जिंदगी गुजारी होगी लोगों के सामने, बड़ी आसूदा तुमने वक्त गुजारा होगा, अच्छे लिबास पहने होंगे, बड़ी गाड़ियों में घूमे होंगे, और मुमकिन है कि तुमने बड़े कुशादा घरों में वक्त गुजारा हो, लेकिन अगर कहीं तुमसे जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, तो कयामत वाले दिन ये तुम्हारे लिए तारीकी है। सारी सलाहियतों के बावजूद सुबह कयामत ये तुम्हारे लिए अजियत का बायस। अपने आप को रोके, अपने आप को समझाए। हम ना जाते जाते भी कई दफा ऐसी बात कह जाते हैं जो बात दुरुस्त, मैं आपसे अर्ज करूं, सड़क पर चलते हुए मैंने खुद देखा है, चूंकि मुझे बहुत सफर करना पड़ता है, मैंने खुद देखा है कई दफा गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की गलती नहीं होती, माहौल ऐसा बन जाता है, लेकिन लोगों का जो रवैया होता है, जो गुफ्तगू का अंदाज होता है, तो अर्ज ये करना चाहता हूं कि ऐसा ना समझें कि सिर्फ अमीर ही ज्यादती कर रहा है। कहीं कहीं वो शख्स भी जिसने जिम्मेदारी ली है, लोगों की छतें नहीं गिर जाती, लेंटर नहीं गिर जाते, किसकी ज्यादती? काम करने वाले की। तो अपने अपने शोबे में, अपनी अपनी जगह, अपने अपने माहौल में लोग गैर जिम्मेदार होते हैं, ज्यादती करते हैं, उसका नुकसान होता है। तो मेरे अजीज याद रखिएगा, ज्यादती नहीं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में एक दूसरे पर जुल्म ना करो, वरना तुम दुआएं करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। तुम बारिशें मांगोगे, अल्लाह तुम्हें बारिशें नहीं देगा। तुम अल्लाह से मदद मांगोगे, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। याद रखिएगा, अपनी जिंदगी में कोशिश करें, हम अमीर हैं या गरीब हैं, हम बाप हैं, उस्ताद हैं, आलिम हैं, ऑफिसर हैं, सियासतदान हैं, कुछ भी है, हमसे कोई ज्यादती ना हो, किसी को हमारी वजह से तकलीफ ना पहुंचे। मैं दोस्तों से कहा करता हूं, चलो इस तरह करो, किसी का भला नहीं कर सकते, नुकसान ही ना करो, फायदा नहीं कर सकते तो किसी के साथ जुल्म ही ना करो, किसी को दुआ नहीं दे सकते तो बद्दुआ ही ना दो। चलो ऐसा करो कि अपने वजूद को रुकावट ही ना बनाओ, किसी के लिए आसानी पैदा करने की सही करें, मिलजुल के किसी का भला करने की कोशिश करें, लोगों के लिए खैर जमा करने का इरादा करें, कोशिश करें किस हद तक किसी का भला हो सकता है। लेकिन मजलूम जो है, जिस पर ज्यादती की जा रही, याद रखिएगा, समझ लीजिएगा, जिस तरह लोग कहते हैं ना फलाने आदमी को कि यहां आग है, इससे बच, यहां तीर बरस रहे हैं, बच जा, यहां गोलियां चल रही हैं, बच जा। मजलूम की बद्दुआ से भी इसी तरह बचना चाहिए। जब लोग किसी को इतना मजबूर कर देते हैं ना कि बेबस हो जाए और वो और किसी से कुछ ना कह सके, जब वो इस बात पर मजबूर हो जाए कि अब किसी को कुछ नहीं कह सका, और फिर वो रो के रब के हुजूर अर्ज करे, उस वक्त से बचे, मजलूम की बद्दुआ से बचे। हजरते माज इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बनाया था, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें यमन भेज रहे थे ना, तो हुजूर ने एक नसीहत फरमाई, फरमाया याद रखना, तुम गवर्नर बन के जा रहे हो, मजलूम की बद्दुआ से बचना, इसलिए कि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती, तो फौरन कबूल हो जाती। आज आप यकीन करें, कितनी सारी जगह हैं, कितनी सारी जमीनें हैं जिन पर नाजायज कब्जे हैं, और बड़ी आसानी के साथ लोग ज्यादती करते, जबर करते, छोटी छोटी बातें हैं,
बस वो पड़ोसी को जगह नहीं बेचने देनी, वो अपनी बेच रहा है, उसको रोक दिया है, उस पर जबर हो रहा है, उस बेचारे को मजबूरी है, उसको कहीं जाना है। और फिर मैंने ऐसा भी देखा है कि वो शख्स मजबूर है,